नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस बीच बुधवार को मुख्यमंत्री साय रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए आपातकाल को लेकर कहा कि 25 जून 1975 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर दी थी। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसे भाजपा काले दिन के रूप में मनाती है। जितने भी गैर कांग्रेसी थे, सबके लिए वह काल दुखदाई था। ये बिल्कुल 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। वो जो काल था वो आपके लिए भी बड़ा दुखदाई था? वो सबके लिए दुखदाई था, जितने भी गैर कांग्रेसी थे सबके लिए बड़ा दुखदाई था। अच्छा, एक राहुल गांधी जो है, आज हम लोग रोहतक आए थे। कैप्टन अभिमन्यु जी की माता श्री का स्वर्गवास हो गया है और आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को, हम सब लोगों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। जी बिल्कुल 25 जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। वो सबके लिए दुखदाई था, जितने भी गैर कांग्रेसी थे सबके लिए बड़ा दुखदाई था। अब राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने में हम समझते हैं कि वजन नहीं रह गया है। जिस तरह से एक इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बोलने में वजन न रहता नहीं है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 14 जुलाई 28 जुलाई तक विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र निर्धारित हुआ है। निश्चित रूप से विधानसभा का ये सत्र बहुत ही उपयोगी होगा। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की अपनी पूरी तैयारियां हैं। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात है, तो राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वे इतने सीनियर नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आपातकाल को लेकर कहा कि आपातकाल की सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र निर्धारित हुआ है और निश्चित रूप से ये विधानसभा का सत्र बहुत ही उपयोगी और प्रोडक्टिव होगा। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर। जहां तक नेता प्रतिपक्ष के बयान की बात आपने कही, राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इतने सीनियर नेता हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल निश्चित रूप से आपातकाल इस देश के लोकतंत्र पर बड़ा आघात था कि कैसे सत्ता के लिए, पावर के लिए देश के संविधान को तार-तार करने का, देश के लोकतंत्र को तार-तार करने का काम हुआ है। दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर आपातकाल की सारी बातें जनता के बीच में आनी चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के मद में देश के लोकतंत्र को गिरवी रखने का काम किया, देश के निर्दोष लोगों को जेल में ठूसने का काम किया, कैसे मीडिया के साथ अन्याय किया और देश में एक तरह से अराजकता लाने का काम कांग्रेस ने। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rungta Public School, Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या बताते हुए 25 जून को काला दिवस मना रही है। आपातकाल की काली गाथा को लेकर जांजगीर चांपा जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता ली और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को संविधान को बंदी बनाने वाला और व्यक्ति एवं परिवार पूजा करने वाला बताया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 का आपातकाल एक काला अध्याय है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर देश पर आपातकाल थोप दिया। उस दौर में परिवारवाद चरम पर था और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारों से लोकतंत्र का उपहास किया गया। इन्हीं घटनाओं की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाकर देश को सत्य से अवगत कराएगी, ताकि भविष्य में कोई सत्ता के लिए संविधान का दुरुपयोग न कर सके। संविधान के बराबर ही उन्होंने संशोधन कर डाला और इसमें कितने सारे गलत निर्णय उन्होंने लिए, इस बात को आप सभी जानते हैं। उन्होंने भारत जैसे देश के संविधान की प्रस्तावना में, जिसको संशोधन से कम अलग माना गया था, उसमें सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द उन्होंने जुड़वा डाला। इस तरह से उन्होंने किया। इस तरह के भयंकर संशोधन उन्होंने इस दौरान किए और ये हम सब के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा काला अध्याय था, काला पीरियड था। उन्होंने मीसा एक्ट लाया, आप सब जानते हैं उसको, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मोहनमती जी की रचना थी। श्री भीम उर्फ भीम से पिता श्री प्रहलाद राठौर वार्ड 12 जांजगीर के थे। रामा राठौर जी वार्ड 12 से, कौशल्या टैलानी जी वार्ड 5 से, श्रीमती द्वाराबाई जी जावलपुर से, श्रीमती मेवाबाई जी जावलपुर से, श्री बहुरन सिंह जी जावलपुर से, श्री चंद्रवती धीरही जी नवगवा से, मीराबाई देवांगन जी जावलपुर से, बद्री प्रसाद जी जावलपुर से। इनमें जांजगीर के महान व्यक्तित्वों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमन करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए मीसा जैसे गैर लोकतांत्रिक कानूनों का सामना भी किया। आप सबको भी पता है कि आपातकाल जब कोई युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तब की परिस्थितियों में पहले उपयोग किया गया था। लेकिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया, वो राष्ट्रीय सुरक्षा, ये ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज होता है वो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया गोपनीय दस्तावेज होता है। इसको बतौर मिनिस्टर, मंत्री के रूप में मैं स्वयं नहीं देखता हूँ, तो मीडिया में जो प्रोफेशनल तरीके से बनता है उसे पढ़ा जाता है। तो संजय गांधी जी ने बहुत बदतमीजी की उनके सामने, और वहां पर इंद्र कुमार गुजराल जी को भी मैं आज याद करना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के नहीं है, फिर भी मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूँ, तुम्हारा मंत्री नहीं हूँ, तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूँ, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे भी लोग भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हुए। इंद्र कुमार गुजराल जी को मैं आज याद करना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी को मैं याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भारत के लोकतंत्र की इस बड़ी लड़ाई को लड़ा था। उनको मैं आज याद करना चाहता हूँ। समाप्त कर दिया था। बाद में जब देश की जनता ने, सोचिए, मैं देश की जनता को भी आज नमन करना चाहता हूँ, उनकी लोकतांत्रिक सूझबूझ को, उनकी लोकतांत्रिक परिपक्वता को नमन करना चाहता हूँ कि उस जमाने में न टीवी था ठीक से, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, और देश की जनता ने इतना शिक्षा का स्तर भी कम था, उसके बाद भी देश की जनता ने इतना परिपक्व निर्णय लिया कि आपातकाल जैसी परिस्थिति जब इंदिरा गांधी जी ने देश में लागू किया, कांग्रेस ने लागू किया, तो देश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता उस समय भी दिखा दिया था। देश की जनता को परिपक्व, हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर कोई आया था तो आपातकाल का दौर था।
जब कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पे आपातकाल लागू किया था। इस समय सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सारे व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पे भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरह से भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनका ये चरित्र रहता है, आज विपक्ष में है तो दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब विषयों को रखते हुए कल लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, और ताकि भारत देश की जनता जनार्दन के समक्ष लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे से वाराणसी जा चुके हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना के कमांडरों और नक्सल प्रभावितों से मुलाकात करने अबूझमाड़ जाने वाले थे, लेकर उनका जाना अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह जी ने कल अपना नारायणपुर का दौरा रद्द कर दिया। ये बता रहा है कि वे इस सरकार की तैयारियों से संतुष्ट नहीं हैं। जब प्रदेश में हमारी सरकार थी तब अमित शाह जी सुकमा जिले के काफी अंदर तक गए थे। उस दौरान उन्होंने वहां संचालित हो रहे स्कूल सहित विभिन्न स्थानों का दौरा किया था, लेकिन अब लगता है कि इस सरकार में व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए वे यहां नहीं गए। मतलब ये तो तैयारी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरे शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमें चाहिए। निश्चित रूप से वहाँ की तैयारी से संतुष्ट नहीं हुए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top
as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड एक्शन में है। बिलासपुर में वक्फ संपत्तियों का लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर वक्फ बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। 42 किराएदारों का पुराना किराया एग्रीमेंट निरस्त कर दिया गया है। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अब किराएदारों को वर्तमान दर पर संपत्ति का किराया देना होगा। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने पुराना किराया भी 4 किस्तों में पटाने का निर्देश दिया है।
दरअसल प्रदेश सहित बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति है। कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों को दुकान बनाकर किराए पर दिया गया है। बिलासपुर शहर के चाटापारा क्षेत्र में ऐसे 42 किराएदार हैं जो 1974 से वक्फ की संपत्ति पर किराए पर हैं, लेकिन आज भी उनका किराया 20 रुपए से अधिकतम 400 रुपए तक ही है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद जहां सालाना किराया 23,000 के आसपास आता था, अब वह बढ़कर 5,40,000 के आसपास हो जाएगा। पैसे को समाज हित में खर्च किया जाएगा। ये करीबन 1974 के आसपास के किराएदार थे। कभी 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए और हाईएस्ट 400 रुपए तक किराया दिया जाता था। और आज वर्तमान किराया होना चाहिए उसका 22,000 से 25,000 रुपए। तो आज करीबन 42 किराएदारों को बुलाया गया है और 42 किराएदार को बुला के एग्रीमेंट किया गया है कि आप 400, 500 या 200 रुपए किराया देते वो नहीं चलेगा। किराया नहीं देने वालों की दुकान सील कर दी जाएंगी या छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा आप एग्रीमेंट करिए कि जो शासकीय गाइडलाइन है और कलेक्टर दर के हिसाब से किराया दीजिए। उसमें भी 30 से 40% उनको छूट दे दी गई है। करीबन जिसका दुकान का किराया था 400 रुपए वो 15,000 रुपए में तैयार हुआ और जिसका किराया 80 रुपए था वो 5,000 रुपए में तैयार हुआ। करीबन पहले आमदनी होती थी हमारी टोटल 23,000 रुपए और आज आमदनी हो गई हमारी 5,40,000 रुपए। जब 5,40,000 आमदनी होगी तो समाज के शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च होगा और समाज के जो तलाकशुदा विधवा महिला, जो नया वक्फ बिल आया है, गरीबों का हक गरीबों को मिले, तो जो गरीब मुसलमान है उनका हक मिलने का समय आ चुका है। ये सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि जो 23,000 रुपए किराया आता था आज 2 घंटे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सूटकेस में लाश मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक की पहचान किशोर पैंकरा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को देर शाम रायपुर लाया गया। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक का गला काटा, फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला और सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया था। मामले में पुलिस ने अंकित को वारदात का मास्टरमाइंड बताया। अंकित वो पेशे से वकील है। लाश फेंकने ले जाते वक्त पति और पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली फरार हो गए थे। जशपुर पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। आरोपी प्रमोद गिद्धी ने प्रेम प्रसंग और चरित्र पर शक के चलते महिला सुभद्रा ठाकुर और उसके 2 बच्चों को बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला और शवों को उतियाल नदी किनारे रेत में दफना दिया था। घटना की जानकारी 23 जून को मुखबिर से मिली, जिसके बाद पुलिस ने नदी के किनारे से 2 बच्चों और एक महिला के शव को बरामद किया। जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रमोद गिद्धी पहले भी रांची में काम कर चुका था। पुलिस की 5 टीमों ने लगातार दबिश दी और अंततः रांची से उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने आत्मग्लानि में जहर पीने की बात कबूली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद आरोपी की हालत अब स्थिर है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी में जुटी पुलिस टीम को नगद इनाम से सम्मानित किया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 23 तारीख की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रात को तपकरा में एक लड़का शराब के नशे में ऐसा बता रहा था कि हमने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है और उसे इस नदी में दफना दिया है। तत्काल पुलिस टीम उस नदी किनारे पहुंची और वहां पर डेड बॉडी को तलाश किया गया, जिसमें से एक एक करके 3 डेड बॉडी मिली और उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करके मामले को फिर अपराध कायम किया गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और इस बीच में आरोपी के तलाश के लिए हमारी साइबर सेल की टीम को लगाई गई। इसमें जो आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जो कहानी आई है उसके हिसाब से आरोपी का ये कहना है कि इसका मृतका के साथ प्रेम संबंध था और मृतका चूंकि प्रत्यक्ता थी, इसका पति उसे पूर्व में छोड़ चुका था, ये इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था और घटना दिनांक को इसने काफी नशे के हालात में इसे जंगल के पास बुलाया और इसको चूंकि शक होता था इसके चरित्र पर, महिला के चरित्र पर शक होने के कारण इस बात को लेकर इनके बीच में वहां पर घटना स्थल पर ही विवाद हुआ और वहां पर इसने बेल्ट से इसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद फिर इसकी जो बेटी थी उस बेटी को भी बुलाया
और उसके साथ भी उसका गला घोट के उसकी भी हत्या किया और फिर इसके बच्चे को भी लेकर आया और उसकी भी हत्या की और इस तरीके से हत्या करके ये फरार हो गया। फरार होने के बाद हमारी टीम जो लगातार इसका पीछा कर रही थी, सारे संभावित ठिकानों पर हमारी तलाशी अभियान जारी था। इस बीच में हमें सूचना मिली कि ये रांची की ओर जा सकता है और एक टीम पहले ही हमारी वहां पर थी और टेक्निकल टीम की सहायता से इसमें हम लोगों ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की और जब इसको लेके आ रहे थे तो गाड़ी में ही जब इसके इंट्रोगेशन कर रहे थे तो पता चला कि ये दिन में ये जहर सेवन कर लिया है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश किया था। तो तत्काल इसे हॉस्पिटल में लेके आया गया, इसे मेडिकल सहायता दिया गया और अभी इसकी स्थिति ठीक है। अभी इसको आगे की वैधानिक प्रक्रिया करके इसे रिमांड में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसको मैं पसंद करता सर, ये दोनों साथ में प्यार करते थे तो मेरे को शक लगा किसी और के साथ, तो इसको पूछा भी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो मैं इसको बोला अचानक कि तुम मेरे को छोड़ दो, अगर किसी को पसंद करती है तो मैं भी चली जाऊंगा मैं बाहर, बोला मैं तो नहीं मानी, नहीं करूँगी ऐसे दोबारा, बोली तुम अपना रंगो हाथ से पकड़ा सर। तो मैं मिलने के लिए बुलाया इसको मैं नहर साइड, तो बोली इधर तो मिल नहीं पाऊंगी, देखेंगे तो गाँव वाले कुछ बोलेंगे, बोले तो जंगल चले गए। हम दोनों बात कर रहे थे वहीं पे, तो वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं भी पी लिया था इंग्लिश दारू जो भी, तो वहीं पे सर बेल्ट थोड़ा सा हो गया हम लोग के साथ में बीच में लड़ाई झगड़ा, फिर गुस्सा में मैं भी इसको मार दिया सर, बेल्ट लगा दबा के। कैसे मारे? बेल्ट से सर, खोल के गला। जी सर। फिर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इसके बाद इसका बेटी को फ़ोन किया सर कि मम्मी तो सब पी हुई है तो मम्मी को लेने आ जाओ, मैं तो अकेला नहीं पाऊंगा, मैं भी माता हूँ बोला, तो बेचारी आ गई। फिर इसको भी सर वैसे ही नदी के पास ऐसे ही थोड़ा सा गला दब घुट के थोड़ा सा ऐसे बालों में थोड़ा सा गड्ढा फोड़ के थोड़ा सा फैल कर दिया। फिर इसके बाद बाबू रो रहा था अकेला, तो बाबू को मैं लेने गया तो बाबू को भी वैसे वहीं पे सर फिर ऐसे ही थोड़ा सा गड्ढा खोद के थोड़ा सा मार। जी सर। क्यों हमारे सर एकदम अकेला हो जाएंगे बोल के सर, मेरे को सोचने पड़ गया सर कि अभी अनाथ हो जाएंगे, इसको मार दिया तो क्या करेंगे, मेरे को सोचना पड़ा सर। उस दिन बहुत किया हुआ था, हो गया सर 2 साल चल रहा है अभी, 2 साल चलने वाला। ठीक है जी सर। कब से तुम लोग का था सर? मैं भी डर गया था सर अचानक कि मेरे को कुछ हो जाएगा बोल के, फातिमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया सर, इसीलिए बाद में अफसोस हुआ मेरे को भी। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के निवासी पद्मेश जैन को राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह 2025 के भव्य आयोजन में स्वर्ण पदक एवं डिग्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य में ICMAI के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के निवासी पद्मेश जैन को राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह 2025 के भव्य आयोजन में स्वर्ण पदक एवं डिग्री से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सानिध्य में एवं ICMAI के उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रदान किया गया। बताना चाहेंगे पद्मेश जैन दुर्ग निवासी कैलाश जैन बरमेचा के सुपुत्र हैं। पद्मेश जैन ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए राज्य को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में 25वीं रैंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। उनके इस विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। पद्मेश अपनी माता श्रीमती मंजू देवी के साथ ये सम्मान ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे और दोनों ने मिलकर इस गौरवपूर्ण क्षण को साझा किया। We have Padmesh Jain from June 24 term final course syllabus 22 rank 25. We have Padmesh Jain June 24 term final course syllabus 22 rank 25. इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों, संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ पद्मेश की उपलब्धियों का अभिनंदन किया। समारोह में देश भर से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पद्मेश की उपलब्धि सबसे उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का आयोजन ICMAI
परीक्षा निदेशालय द्वारा अत्यंत सुनियोजित ढंग से किया गया था। सभी विद्यार्थियों को पंजीकरण उपरांत एक सम्मान किट भी प्रदान किया गया, जिसमें आईडी कार्ड, डिग्री, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह आदि शामिल थे। सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हुए इस गरिमामय कार्यक्रम में अनुशासन और भव्यता का अद्वितीय संगम नजर आया। इस अद्वितीय सम्मान पर पद्मेश के परिजनों, शिक्षकों, मित्रों और दुर्ग क्षेत्र वासियों ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।